जननी AI की कहानी। हाँ देखो, मुझे कोड बनाना आता है। हैश, अरे नहीं 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 बेटू नहीं, कोड मत डालना, बस पंच कर। माँ मुझे आता है, मैं बस पंच कर। अच्छा, आप लोगों को लैब कोट पहनने दिया तो क्या मतलब कुछ ना कुछ करना ही है। मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेली कर लूंगी। मीरा, हम टीम हैं। हम टीम। चलो करो। ऋतिक मुझसे नफरत करता है, पर मेरे कड़वे सच से तो उसकी नफरत ही अच्छी। अब मैं एक सेकंड बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे जितनी जल्दी हो सके तारा के लिए रोबोट बनाना है। शायद कभी मैं ठीक हो जाऊं, फिर ऋतिक को मैं सब सच बता दूंगी। Robot coding sequence complete. रोबोट कोडिंग सीक्वेंस कंप्लीट। Presenter to start project. अब बस प्रोजेक्ट जननी शुरू करने के लिए मुझे ये एंटर बटन दबाना है। We have done it. हमने कर दिया। हमने कर दिया बेटू, माँ हमने कर दिया। अब यहाँ से सारा कोड इस मशीनी सर में ट्रांसफर हो गया है। अब ये एक फुल्ली एक्टिवेटेड AI है। हमारा रोबोट तैयार है बेटू। पर माँ, रोबोट की तो पूरी बॉडी होती है ना, ये तो सिर्फ इसका सिर है। इसकी बॉडी वो क्या है, वो तो बनी नहीं। मुझे लगता है कि इसकी बॉडी कैसे बनाना है, उसका प्रोसेस यही हमें गाइड करेगा। कैसे बनाना है सब ये बताएगा। Press enter button. मैं यही करने वाली थी माँ, बट इतने टाइम से नहीं किया ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। Printing started. प्रिंटिंग स्टार्टेड बोल रहा है, प्रिंटिंग शुरू हो गया, पर प्रिंट कहाँ हो रहा है? प्रिंटिंग तो पेपर पे होती है ना। Printing 1%. मतलब ये पेपर पे रोबोट की ड्राइंग बनाएगा। वो हमारे किस काम की? हाँ, Printing 2%. मुझे लगता है ये 3D प्रिंट करेगा। आई एम श्योर ये 3D मॉडल प्रिंट कर रहा है। रोबोट का ढांचा प्रिंट हो रहा है मशीन से। लेकिन कहाँ? Printing प्रक्रिया शुरू. अरे ये क्यों खोल रही है? माँ, अब मैं ठीक हूँ और हम ऐसी हालत में जाएंगे तो ज्यादा नजर पड़ेगी और पकड़े जाएंगे। इसके बगैर मैनेज कर पाएगी तू? हाँ, मैं मैनेज कर लूंगी। देखो, बिल्कुल ठीक हूँ और इतनी भी बुरी हालत नहीं है। अब बस जैकेट पहना दो। आते सिक्योरिटी कैमरा रिबूट होने से पहले हमें वहां पहुंचना है। ये ले, चल।
ये वाला भी एंड सारे सिस्टम्स फिर से सेटअप कर दिए परेश परमार ने। दिमाग हो तो पीपी जैसा। अब अगर अपना बड़ा सपना साकार करना है तो गुस्से पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा पीपी। सुरक्षा प्रक्रिया 5 मिनट में शुरू होगी। 4 बज गए। ऑन द क्लॉक। इस लैब के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स और सीसीटीवी कैमरास 5 मिनट के लिए बंद होकर घर से रिमोट हो जाते हैं। चलो, पीपी को भी तो सोना पड़ता है। गुड नाइट। क्लोज। मैंने अपना डिसीजन खुद ही लिया। माँ ने कहा है तुमसे नहीं मिलना है तो नहीं मिलूंगी। पेरेंट्स के बारे में क्या बोल रहे थे तुम? सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखकर। जो कहाँ है पता नहीं। अपनी लाइफ जी रही। तुम अच्छा करो बुरा करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड, मुझे पता था आप मेरा फोन तो उठाएंगे नहीं, इसलिए मैंने किया ही नहीं। इसलिए ये वॉइस मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ डैड आपको। मैंने आपके वो बैंक वाले ना वो सारे काम कर दिए हैं डैड। बैंक वाले आपको बार बार कॉल कर रहे थे ना, तो आप मेरा ही फोन नहीं उठाते। मेरा फोन ही नहीं उठाते आप, तो आप उनका क्या फोन उठाएंगे? आपको तो अपने बेटे से ज्यादा अपनी जॉब प्यारी है ना डैड। ओके डैड, मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अबे ओ छलियो, अपने हीरोगिरी ना चल बाहर जाके करो। क्यों? ये तेरे बाप की सड़क है। बाप पे कैसे गया बे? शराबी लग रहा हूं मैं? हैं? शराबी लग रहा? हाँ? ए, तूने हाथ कैसे उठाया रे? आपके बारे में कुछ बोला तो मार दूंगा। कौन है बे? तेरा बाप। अटैक के बाद यहाँ के सीसीटीवी कैमरा अभी तक चालू नहीं हुआ। अगले 2 मिनट में सारे सीसीटीवी कैमरा ऑफ होगा। जल्दी जाना पड़ेगा। चल पाएगी? हाँ हाँ। आजा। अगले 30 सेकंड में इस पूरे लैब की सुरक्षा व्यवस्था रिबूट होगी और उसकी वजह से इस लैब की सीसीटीवी और सारे सुरक्षा उपकरण बंद हो जाएगा 5 मिनट के लिए। और हमारे पास सिर्फ वही 5 मिनट है अंदर जाके वो थाचा निकाल के बाहर आने के लिए। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना होगा बेटू। तू मैनेज कर लेगी ना? हाँ माँ, मैं मैनेज कर लूंगी, पर हमें तो वो भी नहीं पता कि वो है कहाँ इस लैब में।
हम कहाँ से उसे बाहर निकालेंगे? हमें कैसे भी करके अंदर जाना है, उसे ढूंढना है और बाहर निकालना है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटू। सुरक्षा प्रक्रिया शुरू, 5 मिनट बाकी। हमारा 5 मिनट शुरू हो गया। चल। मशीनी आवाज यहीं कहीं से आ रही थी, और वो आवाज किस मशीन की थी? हो नो, डायरेक्टर तो यही है। उन्हें पता लग गया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ, आप बस इतना बताओ वो 3D प्रिंटिंग मशीन का है। मैंने वो मशीन उस कॉरिडोर के एंड में देखी थी। चल। हाँ। ये रहा दरवाजा। पर ये दरवाजा खुलेगा कैसे? पहले भी उस मशीनी हाथ ने रेस्ट्रिक्टेड लैब का दरवाजा खोला था मेरे लिए। आई एम श्योर इस बार भी खोलेगा, क्योंकि एआई तो सेम है ना। सलाम की आवाज की वजह से उस मशीन की आवाज दब गई है। पता नहीं कहां से आ रही है। सुरक्षा प्रक्रिया जारी, 30 मिनट बाकी। हमें ये लेके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन माँ, ये तो आधा ही बना है, इसके नीचे का हिस्सा। तूने देखा नहीं क्या लिखा है? प्रिंटिंग में 4 मिनट बाकी। ये पूरा बनने में 4 मिनट लगेगा, और अगले 2 मिनट में सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर ऑन हो गया तो हम पकड़े जाएंगे और ये सारी मेहनत बेकार जाएगी, सब हाथ से निकल जाएगा बेटू। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम ये आधा लेके ही चलते हैं, बाकी आधा हम बना लेंगे बेटू। ये भी हाथ आ गया ना तो हाथ में बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन माँ, ऐसे हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटू, हमें जल्दी डिसाइड करना होगा। माँ, आप इसका सर लो, मैं बॉडी लेती हूँ। माँ, आप एक काम करो, मैं इसकी बॉडी अपने ऊपर रखती हूँ, आप जैकेट पहना देना और ऊपर से बैग रख देना। हम जिप बंद कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। माँ, इसी ने हमारी हेल्प कर दी, अब जल्दी से जैकेट पहना दो। सुरक्षा प्रक्रिया संपन्न। रीबूट हो चुका है। इस मशीन की आवाज उधर से आ रही है, कहीं 3D प्रिंटिंग मशीन की आवाज। Close. प्रिंटिंग प्रक्रिया शुरू। रुक क्यों गया? प्रिंटिंग समाप्त।
What? बॉडी हाफ है और प्रिंटिंग कंप्लीट। बेटू, तू टेंशन मत ले। देख, इस रोबोट का ज्यादातर काम तो हो चुका है। इसका ऊपर का हिस्सा तैयार है, मतलब इसका दिमाग और रीढ़ की हड्डी सब तैयार है। हमें तो बस इसके नीचे का हिस्सा ही बनाना है। तू फिक्र मत कर, हम कर लेंगे। पक्का? पक्का। फोन नहीं उठा रहा तेरा बाप? अरे सर, वो उठाते कब है? सर, इस रोबोट के नीचे के आधे ढांचे के हिसाब से हम इसका ऊपर हिस्सा भी बना लेंगे। ब्रिलियंट अजीत, ये तो मैं जानता ही नहीं था। हाँ सर, जैसे नीचे का हिस्सा बना हुआ है उसी को। अयो पटनागर, सर तुम्हारा मजाक उड़ाती। नहीं नहीं, इसे बोलने दो, क्योंकि ये तो जानता है कि मैं अपने मशीन के बारे में कुछ जानता ही नहीं, है ना? सॉरी सर। ऊपरी हिस्से का प्रिंट तो पहले ही हो चुका है। सवाल ये है कि वो ढांचा है कहां पर। जरूर उस लैब में कोई तो आया था जो उस रोबोट के ऊपरी हिस्से के ढांचे के प्रिंट्स ले गया। लेकिन सर, इतना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कौन आया होती? वो जो भी है अच्छे से जानता है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स 5 मिनट के लिए रिबूट पर चले जाते हैं, और उन 5 मिनटों में न कैमरास काम करते हैं और न ही सुरक्षा व्यवस्था। इसलिए वो जो कोई भी है अंदर का ही है, और इस लैब के अंदर की छोटी से छोटी बात से वाकिफ है। तुम दोनों भी तो अंदर के ही हो। घबराओ मत, वो बहुत अक्लमंद है। सर, फिर तो सिर्फ मिसेस शर्मा बचती है। हमारे अलावा एक वही थी जो इस प्रोजेक्ट में बार बार घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सर, वो इतना हाई टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेस कर सकती? और फिर पहले वो कभी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं किया। लेकिन उसके पति ने तो किया। मिसेस शर्मा, तारा के बारे में क्या जानती हो? सर, तारा वो। इस शक को यकीन में बदलना है तो एक ही तरीका है। अजीत, पता लगाओ मिसेस शर्मा की बेटी का नाम क्या है। जी। ऋतिक, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हीरा शर्मा यहीं रहती है? एआई रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? जननी एआई की कहानी। विष्णु, हाँ, क्या है उसकी बेटी का नाम? अयो हमको कहीं नहीं पता। आपके पास आती है ना, आपको पता होगा। तो क्या बेटी का नाम बताने आती? हमारे पास इतना भी नहीं आती, वो कुछ भी बोलती। ठीक है, मैं ही पता लगा लूंगा। हाँ, थैंक यू। ओए बड़े बाप की औलाद, देवदास बना क्यों बैठा है? चल खड़ा हो जा, बेल हो गई है तेरी।
भूषण, बाहर निकालो इसे। जो है तो ठीक तो है, पर बेग भी आपको कैसे पता चला मैं यहाँ? वैसे तू मेरे फोन इग्नोर नहीं करता, लेकिन कल रात से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रहा, तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे आपके अलावा कोई फोन करता भी नहीं है। बट एनीवे, यू आर जीनियस। मैं कहीं भी हूं ना, आप मुझे ढूंढ ही लेते हैं। सुपरमैन। वहाँ पे वो मेहंदी की रस्म शुरू हो गई होगी, चल वेट कर रहे हैं सब। ऋतिक, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हीरा शर्मा यहीं रहती है? एआई रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? जननी एआई की कहानी। इसका ऊपरी हिस्सा तो तैयार हो गया, अब इसके नीचे का हिस्सा, इसके पैर को इससे असेंबल करना पड़ेगा। ऋतिक, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हीरा शर्मा यहीं रहती है? एआई रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? चोरी के लिए लोग जेल जाते हैं, इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। ऋतिक, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हीरा शर्मा यहीं रहती है? एआई रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? चोरी के लिए लोग जेल जाते हैं, इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा।